दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। इन दिनों मैं फ्रैक्शन चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं। आज फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। इस पर देखिए वह क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग 65 सेंटीमीटर है जो बिना रंग का है तो बांस की लंबाई क्या है। यह क्वेश्चन आरआरबी का है, आरआरबी में पूछे हुए था। क्वेश्चन को पहले समझिए। एक बांस का 1/5 भाग हरा है और 1/4 भाग लाल है तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग 65 सेंटीमीटर है जो बिना रंग का है तो बांस की लंबाई क्या है। तो कह रहा है बांस का कुल लंबाई, मतलब वह बांस का पूरा लंबाई कितना है। तो हम मान लेते हैं कि बांस का लंबाई 1 है। मान लीजिए कि बांस का लंबाई 1 है, ठीक है। और एक बांस का लंबाई है, पूरा लंबाई 1 हम मान लिए, तो उसी में से ना 1/5 है, 1/4 है और 1/3 है। तो 1/5 है, 1/4 है, 1/3 है। तो जब हम पूरे लंबाई को 1 मान लिए हैं तो 1/5 है, 1/4 और 1/3 को जोड़ के और 1 में से घटा देंगे तब तो जो बचेगा वही बिना रंग का रहेगा। और है कितना, 65 सेंटीमीटर, तो यह बटा में चला आएगा तो पूरे बांस का लंबाई चला आएगा। तो देखिए एक है बांस का लंबाई, इसमें से माइनस कर देंगे 1/5 भाग जो हरा है प्लस 1/4 भाग जो लाल है प्लस फिर 1/3 भाग जो पीला है। अब कह रहा है बिना रंगा हुआ बांस का लंबाई है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर लिख दिया 65। अब देखिए 5 4 3 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 5 इसको काटिएगा तो 12 25 60, 12 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 जोड़ 4 से इसको काटिएगा तो 15 चौका 60, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, 3 से काटिएगा 60 को तो 20 बार में 20 दिया 60, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 है ना, और बचता है आपको 65। अब देखिए 1 माइनस 20 और 15 35 और 10 45 और 2 47 हो जाएगा 47/60। देखिए 0 5 और 2 7 के साथ 2 1 3 1 4 7/60। जब एक और बचता है यहाँ 65 है ये। तो पूरा बांस का लंबाई हम 1 है माने हैं, 1 माने हैं और उसमें 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है तथा 1/5 भाग पीला है। तो इसको जोड़ के 1 में से माइनस कर दिए हैं, माइनस कर दिया तो 47/60 आया। तो 1 में से जब 47/60 को माइनस कीजिएगा तो 13/60 आ जाएगा, है ना। इसको जब बनाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपको कितना 65 और 13 से इसको काट दीजिएगा तो 13 25 65। अब देखिए 1 का वैल्यू निकल गया 60 गुने 5 है ना। तो 60 गुने 5 300, तो 300 सेंटीमीटर बचता है, ठीक है ना। पूरे बांस का लंबाई 300 सेंटीमीटर है। अब मीटर में कितना हो जाएगा, इसको मीटर में बदलना हुआ था तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम 100 से भाग दे देंगे, इसको काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा तो 3 मीटर आंसर, ठीक है। इसको आप समझ ही रहे हैं। इसको बनाने के लिए 1 - 47 आपको बता देते हैं, 1 - 47/60 है ना। इसको हम बता देते हैं किसे बनाना है। इसके नीचे में 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। 1 से 60 काटिएगा तो 60 बार में कटेगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 आएगा, माइनस फिर 60 से इसको काटिएगा तो 1 बार में कटेगा, 1 से 47 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 47 आएगा। इसको कीजिएगा 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, तो 13/60। यहाँ पर 1 - 47/60 लिखे थे, हम यहाँ 13
बटे 60 लिखे थे। तो इस तरह से इसको जब बनाइएगा, भिन्न का घटाव है ये, तो इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको हम समझाने के लिए बताएं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। इसको इसी तरह से बनाना है, एक मान लिए हैं और जो बटा में उसको जोड़ के इसमें से माइनस कर देना है, और जो आएगा उसका कैलकुलेशन कर देना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए, मतलब बच गए। तो उमेश के पास कितने भैंस थे? देखिए, उमेश के पास कुछ भैंस थे, तो कुछ भैंस का क्या मतलब है कि आप कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लिए कि उमेश के पास एक भैंस थे, है ना, जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। तो हम 1 से 1/4 को माइनस कर देंगे, है ना, तो बचेगा कितना फ्रैक्शन में, और उसका वैल्यू कितना है उसी बेस पर निकल जाएगा। तो देखिए, ये क्लर्क ग्रेड का क्वेश्चन था, क्लर्क ग्रेड में पूछे हुए था। उमेश के पास मान लिया जाए एक भैंस है, उसमें से 1/4 वह उसने बेच दिया। तो 1 माइनस 1/4 जब कीजिएगा तो 1 को, है ना, 3/4 बच जाएगा। एक में से जब 1/4 को मतलब अति कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो 3/4 बच जाएगा। और संख्या में, ये तो फ्रैक्शन में बच गया, और संख्या में उसके पास 60 भैंस बचता है। तो बराबर लिखिए 3/4 बराबर है 60। तो नीचे जो होता है वो 100% होता है, ये हमेशा याद रखना है, नीचे वाला 100% रहता है। तो कहता है उमेश के पास कितने भैंस थे, मतलब वो 100% जानना चाहता है कुल भैंस कितना था। तो नीचे वाला जो है वह कुल को इंडिकेट करता है। तो 3 से इसको काट दीजिए, तो 20 दिया 60, एक का वैल्यू हो गया 4 गुने 20 बराबर 60, सॉरी 20 चौका 80। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है तो उमेश के पास कितने भैंस थे? तो उमेश के पास टोटल 80 भैंस थे, जिसमें से 1/4 वह बेच दिया। अब उसके पास 3/4 बच गया, और 3/4 का वैल्यू 80 होता है। देख लीजिए, एक भैंस हम माने थे, एक भैंस में से वो 1/4 बेच देता है, हम उसको हटा दिए, एक में से 1/4 को माइनस कर दिए, तो 3/4 बच गया। और संख्या में उसको 3/4 फ्रैक्शन में बचा, लेकिन संख्या में उसके पास 60 भैंस शेष बच गए हैं। तो 3/4 इधर, अब बराबर में 60, 3 से हम 60 को काट दिए हैं। तो 3 से 60 को जब हम काटे हैं तो ये 20 बार में कटा है, 20 बार में कटता है, 20 दिया 60। और एक का वैल्यू नीचे में 100% होता है, एक का वैल्यू नीचे में होगा, तो 4 गुने 20 यानी 4 गुने 20 80 भैंस। उसके पास कुल 80 भैंस थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए, 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा तथा शेष 20 सेब बचे। मालूम कीजिए कि टोकरी में आरंभ में कुल कितने सेब थे। देखिए क्वेश्चन, देखिए टोकरी में कुछ सेब रहा होगा, है ना, उसमें से आधा सेब को बेच दिया गया, और जो सेब था उसमें से 1/3 भाग को सड़ा होने के कारण फेंक दिया गया। अब उसके पास 20 सेब बचता है। तो कहता है कि शुरू में उसके पास कितने सेब थे। ये सीबीआई में क्वेश्चन पूछे हुए था। तो देखिए, तो हम मानते हैं कि टोकरी में एक सेब था, मान लिया जाए कि टोकरी में एक सेब था। अच्छा, और बेचा कितना? तो 1/2 बेच दिया, और 1/3 भाग को आधा, एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए, तो आधे का मतलब 1/2 होगा। अच्छा, 1/3 भाग को सड़ा होने के कारण फेंक दिया गया, 1/3 भाग को सड़ा होने के कारण फेंक दिया गया। अब उसके पास कितना बचता है? 20 सेब, है ना, अब 20 सेब बचता है। तो कहता है टोकरी में आरंभ में कुल कितने सेब थे। हम माने कि एक सेब है, एक सेब में से माइनस कर देंगे 1/2 जोड़ 1/3 को, इसका जो कैलकुलेशन होगा उसको से एक में से माइनस कर देंगे, और जो आएगा इससे कैलकुलेशन कर देंगे। अब देखिए, 2 तिहाई 6, एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 तिहाई 6 3 बार में, तो 3 से को गुना किए
3 जोड़ 3 दूना 6, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2, तो 5/6। अब 1 में से 5/6 को माइनस कीजिए, इसका कैलकुलेशन आ गया 5/6, और 1 में से घटा देंगे 5/6। जब 1 में से हम 5/6 को घटाएंगे तो 6 का 6, यहाँ नीचे में 1 छुपा हुआ है, 1 से हम 6 को गुना करेंगे तो 6 बार में, तो 6 एकम 6, हम माइनस 6 से काटेंगे 6 को 1 बार में, 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 6 में से 5 गया तो 1/6। तो देखिए 1/6 फ्रैक्शन में बच गया, और ऊपर वाला जो है ना वो बचत है, और नीचे वाला कुल है, अब बचता है कितना 20 से, तो 1 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू इसमें 20, तो टोटल कितना हो गया 20 गुने 6, मतलब 120 सेब। उसके टोकरी में टोटल 120 सेब थे, है ना, उसमें से वो आधा बेच दिया, और आधा बेचने के बाद 1/3 भाग सराहने का फेंक दिया, अब उसके पास 20 सेब बच गया। अब देखिए आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे 120 सेब है ना, तो 120 का आधा सेब आप हटा दीजिएगा, तो 120 का जब हम आधा सेब हटा देंगे, यहाँ देखिए 120 का क्वेश्चन के अनुसार टोटल हम 120 सेब आया है, अभी देखिए सही है कि नहीं। 120 का जब हम आधा सेब हटा देंगे, 1/2 हटा देंगे तो कितना बार 60 सेब खत्म हो गया, इसका 60 सेब खत्म। अच्छा, तो बचेगा कितना, बचत कितना हो जाएगा सेब, बचत हो जाएगा 120 माइनस 60, क्योंकि आधा तो उसको बेच दिए तो बच गया 60 बच गया। अब कहता है इसका 1/3 भाग को सरा होने के कारण भेजिए। अब 60 को जब हम 1/3 सरा होने के कारण फेंकते हैं, फेंकने के बाद तो 60 है ना, इसका 1/3 हम फेंक दिए, है ना, तो कितना फेंक दिए, तो देखिए बचत क्या हुआ, 120 सेव था उसके पास, उसका आधा सेव हुआ बेच दिया तो उसके पास बचता है 60 सेव। अब फिर 120 में से 1/3 भाग हुआ फेंक दिया सरा होने के कारण, तो 120 का 1/3 भाग कितना होता है 40, तो टोटल उसका कितना खत्म हो गया, ये 60 और ये 40, 100 हो गया, और 120 टोटल है, तो 120 में से जब 100 को घटा दीजिए तो उसके बाद 20 को सेव बचा, तो कहता ही है उसके पास सर होने के बाद फेंकने के बाद शेष 20 सेव बचे, तो शेष 20 सेव बचा, प्रूफ हो गया। इसी तरह से देखना है, बनाना है। चलिए अगले प्रश्न में आइए। देखिए अगला प्रश्न है, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। ये 2 बार क्वेश्चन आया, एक MBA में आता है, एक बार CBI में आता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि कुल 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। देखिए मानते हैं कि हम पुस्तक में 1 पृष्ठ था, तो 1 पृष्ठ में से हम 3/8 भाग पढ़ गए तो उसको माइनस कर दिए, तो जो बचेगा फिर उसी का ना 4/5 भाग अगला दिन पढ़ाई होगा, तो उसका 4/5 भाग कितना होगा वो निकाल लेंगे, है ना, और जो आएगा उसको उसके बाद जो बचेगा उस फ्रैक्शन में आ जाएगा, वह बचेगा और इधर आ जाएगा डिजिट में, उतना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए, मान लिया कि पुस्तक में 1 पृष्ठ था, उसका 3/8 भाग पढ़ा, तो 3/8 पढ़ा तो कितना पढ़ा 8, इसके नीचे 8 माइनस 8 को 3, 5/8 हुआ, 8 5/8। तो अब देखिए 3/8 पढ़ लिया तो ये 5/8 शेष बच गया, ये शेष बच गया। अब कह रहा है कि अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता है, तो शेष तो ये 5/8 बच गया, तो 5/8 का 4/5 भाग वो पढ़ लिया अगले दिन।
कुल कितना पड़ा, तो 5 से 5 काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो 1/2। अब वह 1/2 पढ़ लिया अगले दिन, तो फिर बचा कितना, तो इस शेष में से 5/8 में से 1/2 घटा दीजिए, 5/8 माइनस 1/2 शेष। तो इसको 8 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही आएगा, 8 से 8 को काटिएगा तो 1 बार कटेगा, 1 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 माइनस 2 चौका 8, 4 बार में 4 से 1 को गुना कीजिएगा तो 4, तो 1/8। देखिए 1/8 जो है ना बच जाता है, और पेज में कितना बचता है 30। तो ऊपर वाला जो होता है ना वह सामने वाला, जैसे इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये है ना। तो देखिए 1 का वैल्यू 30, तो 8 का वैल्यू 8 गुने 30, 1 का वैल्यू बराबर 8 गुने 30 बराबर 8 3 24 240 पृष्ठ आंसर। तो कहता है पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे हैं, तो पुस्तक में कुल 240 पृष्ठ है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ होंगे। तो मान लिया जाए कि पुस्तक में 1 पृष्ठ था, ठीक है, उसका 3/8 पढ़ गए, तो 3/8 पढ़ गए तो बचा कितना 5/8। फिर कहता है कि जो बाकी है मतलब जो शेष है उसका हम 4/5 भाग अगले दिन पढ़ गए, तो 5/8 जो शेष बचा उसी का ना 4/5 भाग अगले दिन पढ़ा, तो उसका 4/5 भाग 1/2 आ गया, है ना। 1/2 भाग पढ़ लिया। अब कितना बचा, तो शेष बचा 5/8 में से 1/2 को माइनस कर लेंगे तो बच गया 1/8, और पृष्ठ में कितना बच गया 30, तो 1 का वैल्यू 30, तो 8 का वैल्यू 8 3 24 240, है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, इसको बनाइए और इस तरह के प्रश्न को खोज कर देखिए, और नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।